नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 297 सीटों में से 209 सीटों पर जीत मिली है और इसके साथ ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख जो है तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, अब उनका जो है कार्यकाल वो समाप्त हो चुका है और बांग्लादेश में जब 13वां संसदीय चुनाव हुआ तब बीएनपी को लोगों ने पसंद किया और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में अपना वोट दिया और बीएनपी को 297 में से 209 सीटें जिताने का काम किया। अब इसके साथ ही आज शाम 4 बजे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री शहाबुद्दीन शपथ दिलाएंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी निमंत्रण भेजा गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। न सिर्फ भारत बल्कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों को भी बांग्लादेश ने निमंत्रण भेजा था, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है और इसके अलावा तुर्की को भी और मालदीव को भी निमंत्रण भेजा गया है। 1200 मेहमानों के आने का अनुमान जताया गया है, जिसमें देश के मेहमान के साथ साथ विदेशी मेहमान भी शामिल हैं। तारिक रहमान के पास अब जो है बड़ी चुनौती होगी कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता थी, जो बांग्लादेश के जो हालात थे उसे अब कंट्रोल करना, खास करके अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसे भी कंट्रोल करना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और इसके साथ साथ भारत भी नए विकल्प के रूप में बांग्लादेश की इस नई सरकार के साथ खुद को देख रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश के साथ संबंध अब जो है अच्छे होंगे। द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के ये वक्त जो है वो भारत के लिए भी सही है, क्योंकि बांग्लादेश के जो बीएनपी के प्रमुख हैं उन्होंने भारत को लेकर के अब तक किसी तरह का बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन ऐसे संकेत जरूर मिल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो है वो संबंध अब सुधर सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश कितनी विकास की तरफ बढ़ेगा और क्या बांग्लादेश में जो हिंसा का जो दौर गुजरा है उसको लेकर के कितना तारिक रहमान जो है इस पर काबू करने का काम करेंगे। और बांग्लादेश में सबसे अहम है कानून व्यवस्था जो है वो मजबूत करना तारिक रहमान के कांधे पर ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश के वो प्रधानमंत्री होंगे। और इसके साथ ही जो शेख हसीना की पार्टी है, उनकी पार्टी को बांग्लादेश चुनाव में शामिल नहीं करने का भी निर्णय लिया गया था और जो 297 सीटों में से 209 सीट जो है बीएनपी ने जीती है, जबकि जमात इस्लामी जो है उसने 68 सीट जीती है। यानी एक तरह से साफ कहा जा सकता है कि जो कट्टरपंथी है बांग्लादेश में, जो कट्टरपंथी पार्टी है उसको बांग्लादेश की जनता ने नकार दिया है और जो सद्भाव की बात करते हैं और जो समाज में बिखराव की नहीं बल्कि समाज में एकजुटता की बात करते हैं, उस पार्टी को बांग्लादेश की जनता ने स्वीकार किया है और यही कारण है कि बांग्लादेश में अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाला समय बांग्लादेश के लिए कितना बेहतर समय लेकर के आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।